खाबां दे देस मैं लावां उडारी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी माय डियर एक्स हस्बैंड। जैस्मिन, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रहे हो आंटी जी, पहले कभी नहीं देखा क्या? ओ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ मोगा की सबसे ब्यूटीफुल और कूल गर्ल जैस्मिन संधू, संधुओं की दूसरी बेटी और विरको की बहू। सॉरी, विरको की एक्स बहू। जा बेशरम, हमें नहीं मनानी तेरे साथ कोई लोड़ी। आ गई मुंह उठा के। कमाल है आंटी जी, आप इस धोखेबाज के साथ लोड़ी मना सकते हो लेकिन मेरे साथ नहीं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप सभी के लिए तो अभी भी मैं लोगों के घर उजाड़ने वाली लड़की हूँ ना। कमाल है, बहुत बढ़िया। आप सबके लिए तो जोर जोर से तालियां बजनी चाहिए। सबके सामने क्या नाटक कर रही हो? जाओ यहाँ से। हेलो, आप कौन? दूर से बात करो, मैं तुम्हारी वोटी नहीं हूँ। और फिर मुझे भी तो सबको बताने का हक है ना कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। और एक और बात आप सबको बताती हूँ कि इस एमएलए के बेटे ने, ओह मैं तो भूल ही गई थी, अब तो यहाँ पे भी एक्स लग चुका है। सॉरी। हाँ तो मैं बता रही थी कि इस एक्स एमएलए के बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। इसने झूठी शादी की है मेरे साथ। ये गलत पंडित को लेके आया था जिसने झूठे मंत्र पढ़े, हमने झूठे 7 फेरे लिए, सब कुछ झूठ था। इसने मुझे धोखा दिया है। तो हुआ ना ये धोखेबाज। क्यों आंटी जी, हुआ कि नहीं? आंटी जी अपने मुंडे को संभाल के रखिएगा, इसके साथ रहेगा ना तो ये ऐसी पट्टियां पढ़ाएगा कि सब भूल जाएंगे आप दोनों। बूझो इसी का दोस्त है ना, संभाल के रखिए बेटे को अपने। आप लोगों की पिंड की लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन नहीं भाई, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो यहाँ लोहड़ी मना रहे हो, गिद्दे पा रहे हो, नाच गाना कर रहे हो। खैर, मेरे अपने माँ-प्यों को ही कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को क्यों पड़ेगा? और पढ़ना भी नहीं चाहिए जब इस दुनिया में मेरी ये देवी जैसी बहन है। सब लोग सिर्फ इसके बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात इसकी आरती उतारने में लगे रहते हैं। बकवास बंद कर अपनी, दफा हो जा यहाँ से। क्या कर रही है तू यहाँ पे? जी, इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप अपना त्योहार मत खराब कीजिए, इसका तो काम यही है बस। मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ, चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पापा, आप क्यों मेरी तरफ से माफी मांग रहे? मैं कौन हूँ आपकी बेटी? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आपने तो रात में उस दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और ये भी बोल दिया था कि आप मुझे बेटी नहीं मानते, और अब आप कह रहे कि आप मुझे अपनी बेटी मानते। बेबे, कैसे हो आप? ताई जी, मम्मी, कैसे है तू? कहाँ थी इतने दिन? शक्ति, ये क्या कर रही है तुम? और इसका हाल पूछ रही है? और दिमाग तो ठीक है तेरा? पूछूंगी, 1000 बार पूछूंगी। मेरी बेटी है ये, मेरी बच्ची। मम्मी, बस करो ना, कितना रोगे? ये अपने आसपास तेजो के लिए बचा के रखो। और मेरी लाइफ फुल मजे से कट रही थी, ऐश विद लॉट्स ऑफ कैश। जैस्मिन प्लीज, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना तो मेरी बेइज्जती कर, रब के वास्ते मम्मी पापा को बख्श दे। लो, आ गई भाई कोर्ट की वकील यहाँ भी। क्यों?
मैंने सुना आजकल तू कॉलेज जाने लगे, वहां पे तेरा लेक्चर कोई सुनता नहीं है क्या? जैस्मीन, जो हो गया उस पर मिट्टी पा। हम तुम्हें माफ कर देंगे बेबे। बस करो बेबे, आप भी ये क्या बोले जा रहे हो आप लोग? ओ, इसे माफ कर देंगे, इसे। ओ यार, एक काम करो, आप लोग ना पहले मिलकर डिसाइड कर लो। कोई कह रहा है माफ कर देंगे, कोई कह रहा है नहीं करेंगे। आप पहले डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेजो से दूर रह, फिर क्यों आई है यहाँ? चल दफा हो यहाँ से। प्लीज पापा, ये आपका घर नहीं है जो आप मुझे यहाँ से भी दफा होने के लिए कह रहे हैं। जैस्मिन, तुम्हारे झगड़ा मेरे साथ है, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद की है, तो घर वालों की इंसल्ट क्यों करी हो? तेजो की। अरे बस करो यार, जिसको देखो तेजो 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 के नाम की माला जपते रहते हो। जब देखो, मुझे भी उसी माँ ने पैदा किया है जिस माँ ने तेजो को पैदा किया, तो फिर मैं कैसे इतनी अलग हो गई? हाँ, तुम तो मरते थे ना मुझ पे, मैं भी तुम पे मरती थी। प्यार करते थे हम एक दूसरे से, फिर तेजो कहाँ से आ गई बीच में? कैसे आ गई तेजो बीच में? फतेह, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? कौन हो तुम मेरी? तुमसे मैंने अपना हर एक रिश्ता और हर एक नाता उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन तुमने एयरपोर्ट पे मेरे मुंह पे मेरा पासपोर्ट फाड़कर मेरा सपना जलाकर राख कर दिया और मुझे खून के आंसू रुलाया था। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना मिस्टर फतेह सिंह विर्क, तुम्हें उससे डबल तकलीफ नहीं दे दी ना, तो मेरा नाम भी जैस्मिन संधू नहीं। और अगर गुनाह मैंने किया है तो गुनहगार ये भी तो है ना, तो फिर सजा सिर्फ मुझे क्यों मिल रही है? आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और मैं तो भूल ही गई थी, इसके लिए तो आपने कसम भी नहीं तोड़ी। पर आई तो सिर्फ मैं ही हूं ना। वाह, वेरी गुड। पराई होती ना तो मुझे इतना कम नहीं होता, लेकिन तूने अपनी होकर जो परायों जैसा काम किया है ना, उसके लिए तो तुझे मैं क्या ही कहूं। और मेरे लिए तो ये भी उतना ही गुनहगार है जितनी तू है। लेकिन माफ ना मैंने इसे किया है, ना मैं तुझे माफ करूंगा, समझी? नहीं क्या जी, बस करना, मिट्टी पाओ, छोड़ो ये सारी बातें। हाँ। छड़ ये सारी बातें, चल बाकी की बातें हम लोग घर जाके करेंगे। मम्मी छोड़ो मुझे। जैस्मिन, किस मिट्टी की बनी है तुम? यहाँ सब तुझे माफ करना चाहते, तुझे गले से लगाना चाहते, और तुम मम्मी को धक्का दे रही है। थोड़ी सी शर्म करो, निकल यहाँ से। हाँ तो चली जाऊंगी, मैं भी कौन सा यहाँ पे डेरा जमाने के लिए आई हूँ। बट फतेह ने जो मुझे गिफ्ट दिया था, उसका रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना। लेकिन फतेह का दिल ना छोटा है, उसने वो सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए प्लान किया था। बट जस्सू का दिल बहुत बड़ा है, और मैंने ये सरप्राइज आप सबके लिए प्लान किया है। और तेजो के लिए भी, इसे भूली नहीं हूं मैं। तो तैयार रहिएगा मेरे अगले बड़े सरप्राइज के। बजाओ। ऐसा क्या करने वाली है ये, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने बोल के गई है? बेबे, आपने दवाई ली? अभी नहीं ली। कहाँ रखी है? गाड़ी में पड़ी है। मैं लेकर आ। बेबे,
क्या तमाशा है ये सब? आप वो सब छोड़िए, कल के लिए पूरा प्लान सेट है ना? प्लान पूरा सेट है, लेकिन अगर तुम इस तरह सबके सामने ड्रामा करोगी तो सब पे पानी फिर जाएगा। देखिए मान साहब, ये मेरा पर्सनल मैटर है और इससे आप जितना दूर रहें उतना आपके लिए बेटर है। जैस्मिन, इतना डरते हैं आप तेजो से? बधाइयां फतेह, अब मेरे को तेरी सारी प्लानिंग समझ आ गई। ये सारा तेरा ही प्लान था ना, स्कूल में लोहड़ी मनाना, खुराना अंकल से पापा को फोन करके यहाँ बुलवाना। प्राउड ऑफ यू। बस दीदी, जो दूरियां मेरी वजह से आई हैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक गॉड, दिन तुम्हारी स्माइल के साथ खत्म हो रहा है तेजो। स्माइल नंबर 41। बस इसी तरह एक दिन मुझे माफ भी कर देना। तो फिर से कहीं फतेह के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं नहीं चाहता हूं तेजो जी फिर से उस दुख या तकलीफ से गुजरे। ऐसे में तो मैं हैरान हूं कि आप तेजो जी को फतेह या उसके परिवार के आसपास रहने भी कैसे देते हैं। बता मुझे। पापा, मैंने आपको बताया तो था। हाँ मैं जानता हूँ, बताया था तूने कि तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, और मैंने फतेह को भी बोल दिया था कि वो तुझसे दूर रहे। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है? फतेह की नजर हर टाइम तेरे पे रहती है, और तू उसकी फैमिली के साथ इतना घुलती मिलती क्यों है? पापा, फैमिली वाले हैं तो। देखते जो जैस्मीन ने हमारा पहले ही बड़ा तमाशा बनाया हुआ है। लोग हजार तरह की बातें करते हैं, ऐसे में तेरे बारे में कोई गलत बात करे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंगद के साथ तेरी सगाई झूठी थी, ये हम सब जानते हैं। बड़े हमारे लिए नकली थी, लेकिन लोग तो सच मानते हैं ना। और जो भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि तू फतेह की फैमिली के साथ अपनी नजदीकियां ना बढ़ाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का इस्तेमाल करके तुझे अपनी तरफ खींचना चाहता है और कुछ नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? ऐसा नहीं है। आपको अपनी तेजो पर भरोसा नहीं है? ओ पुत्र, मुझे तेरे पे ना पूरा भरोसा है, बल्कि खुद से ज्यादा भरोसा है तेरे पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि तू मेरा मान है पुत्र। तो बस पापा, आपकी बेटी आपका ईमान कभी नहीं टूटने देगी, और ना ही आपका भरोसा। तेजो जी बहुत भोली है, बहुत साफ दिल की है, वो ये सब नहीं समझ पाएंगी। क्या हुआ पापा, आपको अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है? और नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तेजो, तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? जा छेती छेती कपड़े बदल ले, उसके बाद मैं वो तेरी जैकेट निकाल देती हूँ। सुबह तुझे पिकनिक पे जाना है ना? हाँ, वो गरम वाली जैकेट तो लेके जाएगी। कल सुनिए जी, आपसे कुछ बात करनी है।